नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर और डिग्री डिप्लोमा की जो भर्ती आई थी उसमें आरक्षण किसको दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट है और बहुत सारे बच्चों ने ये गलती भी कर दिया है कि आरक्षण से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये आपके नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आज इसी सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आपको आरक्षण किस बेस पर दिया जाएगा और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने थे आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बात करें आरक्षण, तो आरक्षण के यहाँ पे सेक्शन दिया गया है 4 में, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आप लोग को ये कहें कि आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नोटिफिकेशन में जो आरक्षण से रिलेटेड शर्तें हैं उनको अगर कैंडिडेट फुलफिल करते हैं तो ही आपको जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आरक्षण, ठीक है। आरक्षण किसको दिया जाएगा। 1 में आपका बोल रहा है ऑनलाइन आवेदन के लिए इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको आरक्षण का दावा करना है कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास क्या है, बिहार राज्य में है, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट अगर बिहार राज्य से बाहर हैं तो उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बिहार राज्य से हैं यानी बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार के राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी बिहार के राज्य के जो बाहर के निवासी हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास से अनुमान्य होगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे, आपने अस्थायी पता जो भरे थे एप्लीकेशन में वही अस्थायी पता आपका अस्थायी निवास अनुमान्य माना जाएगा। यानी जो आप परमानेंट एड्रेस डाले थे एप्लीकेशन में वही परमानेंट एड्रेस के आधार पे आपको मूल निवासी माना जाएगा कि आप मूल निवासी बिहार के हैं या बिहार के अदर स्टेट से हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना है। यानी अगर हम बात करें एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी जो कैटेगरी है उनको क्या अपलोड करना था, उनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना था, ठीक है। ये तो क्लियर है, इसमें किसी भी अभ्यर्थी को डाउट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, डाउट यहाँ पे है ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में डाउट है, ओबीसी, ठीक है, समझ लेते हैं इसको, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ओबीसी में यहाँ पे 2 कैटेगरी आ जाते हैं आपके। पहला होता है आपका ईबीसी, ठीक है, ईबीसी, और दूसरा होता है बीसी। ईबीसी को कहते हैं बीसी 1 और बीसी को कहते हैं बीसी 2, ठीक है। तो ईबीसी और बीसी ये 2 कैटेगरी हो गए। अब ईबीसी को कहते हैं अत्यंत पिछड़ा और बीसी को कहते हैं पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम देख लेते हैं। 3A में आपको दिया गया है, ये तो हम लोग समझ लिए। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं बी में। बी देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को, यानी पिछड़ा वर्ग जो होता है आपका बीसी हो गया, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हो गया आपका ईबीसी हो गया, उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र का अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं एनसीएल, यदि आप एनसीएल अपलोड किए हैं बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ तब तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी, आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि आप एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ तो आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। और उसके साथ अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड होना चाहिए, तभी आपको जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है
डायरेक्ट जो है सेंट्रल का ओबीसी अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं डायरेक्ट बीसी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं डायरेक्ट ईबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, एनसीएल नहीं अपलोड किए हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे हमारे पास सूचना मिली है कि बहुत सारे बच्चे जो है एनसीएल अपलोड किए ही नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे एनसीएल अपलोड नहीं किए हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उनको आरक्षण का मान्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होता है उनके लिए सबसे पहले तो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आपके पास अपलोड होना चाहिए, और अस्थायी निवास, मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र अपलोड होना चाहिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको आय प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आपको अपलोड होना चाहिए। अब चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट शर्त जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उक्त सभी प्रमाण पत्र, ये जो प्रमाण पत्र है अपने अस्थायी अधिवास यानी अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा, यानी अंचल लेवल पर भी आपका ये जो है बना रहेगा एनसीएल, तो आपका मान्य है, ठीक है। अंचल लेवल यानी जिसको कहते हैं आरओ लेवल, रीजनल ऑफिसर्स, ठीक है, ये आपका अंचल लेवल से भी बना रहेगा, तो आपका सही है एनसीएल सर्टिफिकेट। चलिए नोट में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देंगे। केवल जाति प्रमाण पत्र, देखिए क्लियर आपको लिख दिया है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आप इस चीज को मान लें, यहाँ क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। यदि आप एनसीएल के अलावा कोई और कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए नोट 2 में है, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या इतना में महिला अभ्यर्थियों हेतु अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है आपका पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना चाहिए। जो महिलाएं कैंडिडेट हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता के नाम पे होगा और वहां का अस्थायी पता पर होगा, ठीक है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक इतना 2/9/2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यदि आप फर्जी पाए जाते हैं तो आपको इसके आलोक में कार्रवाई की जा सकती है। अब चलिए यहाँ पे नोट 3 है, आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा एवं विज्ञप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो आप मोटा मोटी समझ लें फ्रेंड्स कि यदि आप आरक्षण का सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो आपको आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। खास करके यहाँ पर बिहार राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको इस चीज को दिमाग में बैठा लेना है कि यदि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं राइट अपलोड किए हैं, सही अपलोड किए हैं, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है आरक्षण कोटे में, ठीक है। आपको जो है आरक्षण मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे आरक्षण कोटि, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनुसूचित जाति को कहते हैं एससी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति को कहते हैं एसटी, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, ठीक है। पिछड़ा वर्ग बीसी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस, और या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए डब्ल्यूबीसी। तो ये सारी चीजें आपको कैटेगरी से रिलेटेड, यानी इस वीडियो में हम रिजर्वेशन से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर दिए फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को और कोई भी डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें जो बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया में कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।